जाता है, लोग पीते हैं, उससे शरीर को वेद मंत्रों के द्वारा यानी पवित्र करते हैं। ओंगा पवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांगतो किवा सब बोलते हैं इस तरह के। तो वो बूंदें जब गिरती हैं तो वो बूंद जो है अगर केला की पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है। कपूर जानते हो, जलाया जाता है, खुशबू जिसमें होती है, बहुत ज्वलनशील होता है। तनिक सा माचिस लगाओ जलने लगता है, खुशबू भी उसमें आती है, बहुत ज़्यादा आती है, उज्ज्वल भी होता है, सफ़ेद होता है, तो कर्पूर बन जाता है। और वही बूंद अगर सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। समुद्र से सीप निकलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कीड़ा होता है, तो वो बाहर जब निकल आता है, सीप बाहर निकल आती है, समुद्र की लहर में वो कीड़ा बाहर हो जाता है तो पानी पाता नहीं है, तो कीड़ा वो या तो बाहर निकल जाता है, निकल के ख़त्म हो जाता है, और या तो उसी में ख़त्म हो जाता है, सीप में ही ख़त्म हो जाता है। अब हड्डी तो उसको होती नहीं है कि बाहर से दिखाई पड़े, तो वो उसी में मिल जाता है सीप में ही। तो सीप को तोड़ो तो उसके अंदर मैल निकलती है, तो वो जो मैल होती है वो उसी की जो है शरीर का, उसी का यानी खाल कह लो, हड्डी कह लो, मांस कह लो, जो चाहो वो कह लो आप। तो उसमें अगर पड़ जाए, ऐसे कोई सीप हो ऐसे उसमें पड़ जाए तो मोती बन जाता है, वही बूंद मोती बन जाती है। और अगर सांप ऐसे मुँह पे बैठा हुआ है, कहाँ बिल के अंदर, कि कोई इधर से हमको दिखाई पड़े चूहा या जानवर बाहर से जाता हुआ तो हम हमला कर दें उसको और पकड़ लें, तो सांप अगर मुँह किए हुए ऐसे बैठा हुआ है अंशुरा के अंदर और उसमें उसका बूंद पड़ गया मुंह में, तो जहर हो जाता है, जहर हो जाता है। बूंद एक ही है लेकिन गुण उसमें तीन है। कहा ना कि जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुणदीन है ना। और आप ये समझो कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली माने केला, सीप आपको बताया, और भुजंग माने सांप, मुख, कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति बूंद गुण तीन, स्वाति नक्षत्र का बूंद और गुण तीन है उसमें, उस बूंद में गुण तीन है। और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण तीन। साधक का संग करो तो साधना करना सीख जाओ, साधक के पास बैठो सब बता देगा, उठना बैठना तो तरीका सिखा देगा, खान पान बता देगा, ध्यान भजन करने का बता देगा। और दुष्ट का साथ करो, मनमुखी का साथ करोगे तो रास्ते में आए हो, मान लो कोई मनमुखी मिल गया, अभी आपका मन लगा, सुन रहे हो, समझ रहे हो, दिन में मनमुखी आदमी से बात कर लिया तो मन उधर चला जाएगा, फिर शाम को आओगे ही नहीं, फिर लौट के इधर आओगे ही नहीं। तो ऐसा यानी समझो साथ का असर होता है। अब अच्छाई और बुराई सबके समझ में आती है, और ना आती हो तो बराबर सत्संग सुनना चाहिए, जहाँ सत्संग होता हो जाना चाहिए। आमने सामने बैठ कर के सत्संग सुनने का बड़ा फ़ायदा होता है, सीना बसीना जिसको कहते हैं, आमने सामने उसका फ़ायदा होता है। न पहुंच पाओ तो कम से कम आप समझो प्रेमियों कि जो ये यूट्यूब पर पड़ता है, ये लोग डालते हैं, उसी को सुनते रहो। लेकिन कहो हम घर बैठे यूट्यूब का सुन लेंगे तो उसको उससे लाभ मिलेगा। कहोगे हम दर्शन यहीं से कर लेंगे, हम समझो यहीं से दर्शन का लाभ ले लेंगे, तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप ये समझो कि जैसे आपने प्रणाम किया या हमने ही प्रणाम किया, उसमें किसमें कहते हैं फोटो में ही दर्शन हो जाए, फोटो दिखा दीजिए, वीडियो में दिखा दीजिए। अब मान लो हाथ जोड़ा हमने, आपको हाथ जोड़ा और आपने इशारा किया ऐसे ऐसे, तो हमारे शरीर पर पड़ा, शरीर पर तो पड़ेगा नहीं,
तब कहाँ आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद तो पर्दे में अटक गया, आशीर्वाद तो मोबाइल में अटक गया। इसलिए सामने बैठ कर के सुनने का अलग लाभ मिलता है और वहाँ का अलग मिलता है। अब थोड़ा सा थोड़ी मजबूरी है तो संतुष्टि के लिए आदमी कहता भाई चलो यही सुन लें, देख लें। दूसरी बात यह है कि कर्म कम कटते हैं, कर्मों का बड़ा जटिल विधान है। कर्म कम कटते हैं किससे? घर में मोबाइल में देखने से, टीवी में देखने से कर्म कम कटते हैं। आने जाने से कर्म ज़्यादा कटते हैं। अब जो सुबह अपने घर से 3:30 बजे चल दिए होंगे, 4:30 बजे इससे पहले यहाँ आकर बैठ गए साधना करने के लिए, आपने मेहनत किया, आपके कर्म ज़्यादा कटे, आपका दिल दिमाग लगा यहाँ आने में, उससे जो सेवा हुई उससे लाभ आपको जो मिला या मिलेगा, हमको छोड़ो मिलेगा। जो बैठ कर के इस समय वहाँ सोफ़ा के ऊपर, मोटे गद्दे के ऊपर टीवी में सुन रहे होंगे, मोबाइल में सुन रहे होंगे, उनको ये लाभ थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। थोड़ी सी संतुष्टि होगी, थोड़ी सी जानकारी होगी, नॉलेज जिसको कहते हैं बढ़ेगा उनका। जैसे किताबों में सारी चीज़ें संत लिख करके चले गए तो किताबों के पढ़ने से जानकारी होती है, लेकिन जब उसको किया जाता है तब उसका पता चलता है, फल मिलता है। बहुत लिखा हो कि भाई ऐसा भोजन बना लो, न बनाओ तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे।